अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो थोड़ा हसास तो है लेकिन हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अहम है। एक ऐसा मौजू जिस पर अक्सर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है और वो है इमामत का वक़ार और क़यादत की कीमत। ये तज्ज़िया एक तल्ख़ हकीकत पर रोशनी डालता है कि हम अपने मजहबी रहनुमाओं की कदर असल में कैसे करते हैं और ये हमें खुद एहतिसाबी की दावत भी देता है। तो आइए इस गुफ्तगू का आगाज़ इस बुनियादी सवाल से करते हैं जो इस सारी बहस के मरकज़ में है। आखिर एक इमाम की तनख्वाह इतनी कम क्यों होती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम अक्सर दूसरों में तलाश करते हैं। लेकिन क्या इसका जिम्मेदार सिर्फ अवाम या मस्जिद की कमेटियां ही हैं? ये तज्ज़िया हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से सोचने पर मजबूर करता है। ये सवाल उठाता है कि इस मसले की जड़ें आखिर हैं कहाँ? अच्छा, आमतौर पर तो यही समझा जाता है कि भाई लोग ज़्यादा तनख्वाह देना ही नहीं चाहते, लेकिन जो तल्ख़ हकीकत हमारे सामने रखी गई है वो ये है कि इस मसले का एक बड़ा हिस्सा खुद उलमा के रवैये से जुड़ा हुआ है। वो बाज़ औक़ात जाने अनजाने में खुद अपने ही पेशे की कदर घटा देते हैं। तो ये होता कैसे है? होता कुछ यूं है कि जब किसी मस्जिद में जगह खाली होती है तो एक अजीब सी दौड़ लग जाती है। अगर एक उम्मीदवार 10,000 मांगता है तो कोई दूसरा अपनी ज़रूरत की वजह से कहता है कि चलो मैं 8,000 में ही कर लूँगा, और यही वो मजबूरी है जो पूरे पेशे की इज्तिमाई कदर को नीचे गिरा देती है। और ये रवैया मस्जिद कमेटियों को एक बहुत ताकतवर और सच कहें तो नुकसानदेह पैगाम देता है, और वो पैगाम ये है कि हम ज़रूरतमंद हैं, आप जैसे चाहें हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एक जुमले से इख्तियार का सारा तवाज़ुन ही बिगड़ जाता है। इसका नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसी फ़िज़ा पैदा होती है जिसे इस तज्ज़िये में ग़ुलामी की फ़िज़ा का नाम दिया गया है। ये सीधा सीधा पेशा वराना वक़ार और ख़ुददारी के ख़ात्मे का बाइस बनती है। जब वक़ार कम होता है तो फिर जिम्मेदारियों की लाइनें भी मिटना शुरू हो जाती हैं। इमाम का काम सिर्फ रहनुमाई करना नहीं रह जाता, बल्कि उनसे उम्मीद की जाती है कि वो मस्जिद की सफाई भी करेंगे, यहाँ तक कि टॉयलेट्स भी साफ़ करेंगे। हर सही गलत बात पर जी हजूरी करेंगे और वो काम भी करेंगे जिनका उनके असल मनसब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। और यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, जब एक इमाम ये सब कुछ करने पर मजबूर हो जाए तो क्या मुआशरा उसे एक रूहानी पेशवा और रहनुमा समझता है या सिर्फ एक तनख्वाहदार मुलाजिम? इससे इमाम के मनसब का पूरा तसव्वुर ही बदल कर रह जाता है। इस सब का असर सिर्फ इमाम की ज़ात तक नहीं रहता, ये उनकी रूह तक को मुतासिर करता है। जब इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, ख़ानदान शदीद माली मुश्किलात का शिकार होता है, तो वो जज्बा, वो शौक़ जिसके साथ उन्होंने ये रास्ता चुना था, वो भी ठंडा पड़ने लगता है। ये एक ज़ाती और पेशा वाराना दोनों हवालों से तबाही है। और ये बहरान कितना संगीन है इसका अंदाज़ा इस एक अदद से लगा लें। ये तज्ज़िया बताता है कि तकरीबन 75% उलमा अपने बच्चों को दीनी तालीम के बजाय आम स्कूलों में भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो मुश्किलात उन्होंने झेली वो उनकी औलाद को भी देखनी पड़े। तो क्या सूरत हाल बिल्कुल मायूस कुन है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छी बात यह है कि ये तज्ज़िया सिर्फ मसले की निशानदेही नहीं करता, बल्कि इससे निकलने के लिए कुछ अमली तजावीज़ भी देता है। आइए देखते हैं कि हल क्या है। तो हल ये है, इज्जत की बहाली के लिए 5 अमली इक़दामात हैं। पहला, अपनी वैल्यू सेट करें। कम तनख्वाह पर साफ इनकार कर दें, भले थोड़ा वक्त बेरोजगार रहना पड़े। दूसरा, काम शुरू करने से पहले अपनी ड्यूटीज क्लियर करें, पूछें कि क्या सफाई भी मेरे जिम्मे है। तीसरा, जो तंजीमें हैं वो आगे आएं और एक कम से कम तनख्वाह का म्यार तय करें। चौथा, अपनी सोच बदलें, काम को गुलामी समझकर नहीं, जज्बे और इज्जत नफ्स के साथ करें। और सबसे ज़रूरी 5वां कदम, इत्तेहाद। एक दूसरे की टांगें खींचना बंद करें, क्योंकि असल ताकत तो इत्तेहाद में ही है। आखिर में इस पूरी बहस का निचोड़ ये है कि इमामत के हकीकी माने और इसके वक़ार को बहाल किया जाए। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और इज्जत है। और इस सिलसिले में पहला ताकतवर बयान ये है कि इमामत इज्जत है, कीमत नहीं। यह हमें याद दिलाता है कि इस मनसब का वक़ार किसी माली कदर से कहीं ज़्यादा ऊंचा है। दूसरी अहम बात जो समझनी चाहिए वो ये है कि अपने मुआवजे के बारे में बात करना कोई शर्म की बात नहीं, ये एक बुनियादी हक है और अपने हक के लिए आवाज़ उठाना खुददारी की अलामत है। और आखिरी पैगाम जो तब्दीली का सबसे ताकतवर जरिया है वो इत्तेहाद है। एक हो जाओ तो कीमत बढ़ेगी। जब उल्मा मुत्तहिद होंगे तभी उनकी इज्तिमाई ताकत बढ़ेगी और उनकी कदर को तस्लीम किया जाएगा। तो आखिर में ये तज़िया हमें एक सवाल पर छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो हर मजहबी रहनुमा को खुद से पूछना चाहिए, क्या मस्जिद जाने का मकसद क़यादत करना है या सिर्फ एक नौकरी करना? और सच तो ये है कि इसका इंतखाब भी इन्हीं के हाथ में है और उसके नताइज भी।
વિડીયોને લાઈક આપવાથી ડીઆઈ કાશ્મીરને ખ્યાલ આવશે કે આ વિડીયો કેટલા લોકોને ગમ્યો. તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક આપવાનું અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં.